नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों से भरे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं जोधपुर राजस्थान के महामंडलेश्वर मंदिर की यात्रा पर, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जब मैंने पहली बार इस मंदिर के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये बस एक और पुराना मंदिर होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा तो मेरी सोच बदल गई। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी एक इमारत नहीं, ये समय में जमा हुआ एक इतिहास है। इसकी दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर, सब कुछ आपको 18वीं सदी में खींच ले जाते हैं, जब महाराजा मान सिंह ने इसे बनवाया था। क्या आपको नहीं लगता इतनी पुरानी और भव्य चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? लेकिन यकीन मानिए, जब आप महामंडलेश्वर मंदिर के अंदर होते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। जोधपुर जैसे हलचल भरे शहर में भी इस मंदिर के अंदर आते ही एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। यहाँ की हवा में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको अंदर तक शांत कर देती है। क्या ये सिर्फ मेरा एहसास है या इस जगह में वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो हमें खींचती है? इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और नक्काशी सिर्फ पत्थर की कलाकृति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर सदियों से कोई कहानी सुना रहे हैं। हर मूर्ति, हर डिजाइन में कोई ना कोई अर्थ छिपा है, कोई ना कोई प्राचीन ज्ञान है। ये आपको उस समय के देवी देवताओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये पत्थर बोल पाते तो हमें न जाने कितनी अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती? मैंने कई लोगों से सुना है कि महामंडलेश्वर मंदिर आने के बाद उन्हें एक अलग ही अनुभव होता है। कुछ को शांति मिली, कुछ को प्रेरणा और कुछ को अपने सवालों के जवाब। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां आप खुद से जुड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ त्योहारों पर, खासकर महाशिवरात्रि पर, यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इस मंदिर में वाकई कोई एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को बदल देती है? महामंडलेश्वर मंदिर, जिसे अक्सर महामंदिर भी कहा जाता है, जोधपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अनूठी वास्तुकला तथा नाथ संप्रदाय से जुड़े आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कार्य 9 अप्रैल 1814 को शुरू हुआ और लगभग 10 महीने के अंदर 4 फरवरी 1805 को पूरा हो गया था। कुछ अन्य स्रोत इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1812 ईस्वी बताते हैं। महाराजा मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने अपने गुरु आयस देवनाथ के
आशीर्वाद को अपने राज्य की प्राप्ति का कारण माना। उन्होंने अपनी गुरु के सम्मान में ही इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। आयस देवनाथ जालौर में थे और महाराजा मान सिंह को अपने बड़े भाई महाराजा भीम सिंह जी के बाद जोधपुर का राज्य मिला था। आयस देवनाथ को महाराजा मान सिंह ने इस जगह पर रखा था और वे कई सालों तक राजकीय अतिथि बनकर रहे। अंततः इसी जगह पर उनका देवलोक गमन हुआ और बाद में उनकी छतरी भी महामंदिर परिसर में बनाई गई। महामंडलेश्वर मंदिर नाथ संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नाथ संप्रदाय के कई योगियों द्वारा योग, सहयोग और ध्यान करने की मुद्राएं आज भी इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी हुई देखी जा सकती हैं। महाराजा मान सिंह के समय में महामंदिर को एक ठिकाने का दर्जा प्राप्त हुआ था। उस समय जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसका एक चौथाई हिस्सा महामंदिर में जमा होता था। नाथ संप्रदाय के लिए ये एक विशेष न्याय प्रणाली भी थी जो इसके तत्कालीन महत्व को दर्शाती है। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और कुछ हद तक मुगल स्थापत्य शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी दीवारों पर बारीक नक्काशी, सुंदर मूर्तियां और विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाती है। मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे मंडप कहा जाता है, बेहद भव्य है और इसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। मंदिर के निर्माण के साथ ही इसके आसपास एक पूरा शहर बसाया गया था और आज भी ये पूरा क्षेत्र महामंदिर के नाम से जाना जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र था, बल्कि उस समय के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव था। ये मंदिर सदियों पुराना होने के बावजूद समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसे अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित और बनाए रखा गया है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैलियों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, जोधपुर का महामंडलेश्वर मंदिर केवल पत्थर और नक्काशी से बनी एक पुरानी इमारत नहीं, ये एक जीवंत इतिहास, गहरी आध्यात्मिकता और अद्भुत वास्तुकला का संगम है। महाराजा मान सिंह द्वारा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा में बनाया गया ये मंदिर नाथ संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और सदियों से भक्तों तथा इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ की हर दीवार पर उकेरी गई आकृतियाँ, यहाँ का शांत वातावरण और यहाँ से जुड़ी कहानियाँ, ये सब मिलाकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो आपको जोधपुर की समृद्ध विरासत से गहराई से जोड़ता है। ये मंदिर हमें सिर्फ अपने अतीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे कला, धर्म और इतिहास एक साथ मिलकर एक अद्भुत सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी जोधपुर आएं तो महामंडलेश्वर मंदिर की यात्रा अवश्य करें। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको समय में पीछे खींच ले जाएगी और एक अनोखी शांति का अनुभव कराएगी। तो दोस्तों, ये था जोधपुर के महामंडलेश्वर मंदिर का हमारा सफर। उम्मीद है आपने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगह के बारे में काफी कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।